उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है अधिकारियों के द्वारा, और अगर छोटी से छोटी गलती होती है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाता है। पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में काउंसलिंग में किन गलतियों की वजह से अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया था, इसकी पूरी एक सीरीज में चला रहा हूं, ताकि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले या फिर प्रारंभ होने के बाद भी आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सुधार लें, ताकि आप परेशानी में ना पड़ जाएं काउंसलिंग के दौरान। इसी के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कैटेगरी से संबंधित समस्याओं को लेकर के। और यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर जो भी डिटेल मैं बताऊंगा वह 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को ट्रीट किया गया था उसी के आधार पर बताने वाला हूं, तो ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में गलतियों को किस प्रकार से ट्रीट करना है, इसके संदर्भ में जो शासनादेश जारी किया गया था उसकी कॉपी देख पा रहे होंगे। इस शासनादेश के पॉइंट नंबर 19 में मेंशन किया गया है, अभ्यर्थी द्वारा अपने मूल वर्ग श्रेणी में त्रुटि करते हुए किसी अन्य वर्ग श्रेणी में चयनित होने के कारण। इस क्रम में जैसा कि बहुत अभ्यर्थियों के द्वारा ये गलती हो जाती है कि जो उनका सीटेट या फिर यूपीटेट का सर्टिफिकेट होता है वो गलत कैटेगरी में फिल कर देते हैं और फिर उसको उसी के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो उनके क्रम में ये लिखा गया है, उपयुक्त प्रकार के विसंगतियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने वर्ग श्रेणी जैसे कि अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी भरने में त्रुटि की गई है तो निरस्त कर दिया जाए। यानी कि अगर आपका यूपीटेट या फिर सीटेट का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी कैटेगरी गलत हो गई है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाता है। अगर आपके द्वारा भी केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट और राज्य स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटेट के मार्कशीट में या फिर आवेदन करते समय कैटेगरी गलत फिल कर दिया था, तो अगर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से पहले अगर आपको एक बार और मौका मिलता है तो आप अपना यूपीटेट और सीटेट की एक बार और परीक्षा पास कर लें सही कैटेगरी के साथ, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो सीटेट की परीक्षा आयोजित की जाती है उसका जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा उसमें कोई भी करेक्शन का प्रावधान नहीं है। सीबीएसई बोर्ड करेक्शन नहीं करती है। यूपी टेट की परीक्षा में जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें पीएनपी के द्वारा करेक्शन का प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना लेंदी प्रोसेस है कि काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा सही कैटेगरी के साथ एक बार और पास जरूर कर लें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से पहले। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न रहता है कमेंट के माध्यम से कि उन्होंने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी सब कुछ अगर किसी दूसरी कैटेगरी से पढ़ाई की है, अनरिजर्व कैटेगरी से पढ़ाई की है और अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वह अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा करके अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहें तो क्या वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपके जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं उस पर आपकी जाति मेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पहले अनरिजर्व कैटेगरी से पढ़ाई किए हुए हैं लेकिन अब कैटेगरी जो आपकी कैटेगरी होगी उसका आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसके संदर्भ में प्रमाण पत्र बनवा करके आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। सीटेट वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सीटेट के आधार पर सम्मिलित हो रहे हैं उनको अनिवार्य रूप से जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल लेवल का बनाना अनिवार्य होगा। उसके क्रम में आप लोग के तमाम कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे कि मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी कैटेगरी से संबंधित है और कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स सीटेट में 82 अंक होता है और अनरिजर्व कैटेगरी में 90 अंक होता है। तो उस कंडीशन में कोई कैटेगरी वाला अभ्यर्थी यानी ओबीसी, एससी, एसटी वाला अभ्यर्थी अगर 90 या फिर उससे ज़्यादा अंक पाया हुआ है तो अनरिजर्व में भी एक तरीके से वो पास हो गया है, तो क्या उसके लिए भी सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है? तो इसका जवाब है बिल्कुल बनवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि आप जिस जाति का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वह जाति केंद्र स्तर पर पर्टिकुलर उस कैटेगरी में है अथवा नहीं जिसका आप आरक्षण लेने जा रहे हैं, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा होती है वो केंद्रीय स्तर की परीक्षा होती है और इसके लिए आपको केंद्रीय स्तर का ही जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लगाना अनिवार्य है। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक जनरल प्रश्न आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि अगर मान लीजिए सेंट्रल लेवल का शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट अगर कोई अभ्यर्थी पास किया हुआ है, तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि जितने भी अभ्यर्थी हैं अगर आप सीटेट के आधार पर
शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको केंद्र स्तर का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उस पर बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आया था कि क्या जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र केवल तभी लगाया जाता है जब आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। आप आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो फिर जाति प्रमाण पत्र लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र बनता भी नहीं है। तो इस डाउट को क्लियर कर लें, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे आप किसी भी जाति से संबंधित हो, आपको निवास प्रमाण पत्र, जिसे अंग्रेजी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहा जाता है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा काउंसलिंग के दौरान। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ कैटेगरी वाले अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेते हैं उनके लिए होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।